हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.8 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग्स आर पॉलीगॉन्स इफ एनी अमंग इज नॉट से वाई। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए फिगर में कौन पॉलीगॉन है, यदि वो पॉलीगॉन नहीं है तो क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीगॉन होता क्या है। तो पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट का बना होता है। जैसे कि हम ये जानते हैं, यहाँ पे देखिए शेप सेलेक्ट करते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है। जैसे में कि एक सेकेंड, ये देखिए ये एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट का ये क्या हुआ, एंड पॉइंट है। पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होते हैं, यानी उनकी बाउंड्री चारों तरफ से बंद की हुई होती हैं और वो लाइन सेगमेंट के बने होते हैं। पॉलीगॉन को हम इसी तरह से जानते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉलीगॉन होता है, जिसका कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड होता है, वो होता है ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये पहला लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट। तो यही अगर कोई भी पूछा जाए कि कौन ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कि मिनिमम साइड्स होते हैं, तो पॉलीगॉन में मिनिमम साइड्स 3 होंगे, उससे कम नहीं होंगे। उससे कम में पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। कम से कम 3 साइड इसको चाहिए ही चाहिए इस तरह से पॉलीगॉन कहलाने के लिए। तो जो 3 साइड होता है पॉलीगॉन का, उसको ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस पॉलीगॉन में 3 साइड होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जिस पॉलीगॉन में 4 साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है 4। फिर जिस पॉलीगॉन में 5 साइड होता है उसको पेंटागन कहते हैं। जिस पॉलीगॉन में 6 साइड होता है उसको हेक्सागोन कहते हैं। हेक्सा का मतलब ही होता है 6 और पेंटा का मतलब 5। जिस पॉलीगॉन में 7 साइड होता है उसको 7 साइड वाले को हेप्टागोन कहा जाता है। HEPTAGON, उसको हेप्टागोन कहते हैं। 8 साइड वाले को ऑक्टागोन कहते हैं। ऑक्टा का मतलब 8। 9 साइड वाले को नोनागोन कहते हैं और 10 साइड वाले पॉलीगॉन को 10 साइड वाले को डेकागोन कहते हैं। तो यहाँ तक हमको जानना होता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पॉलीगॉन के बारे में हमने 2 बातें जान ली। और भी एक पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वैसे पॉलीगॉन जिसके कि सभी साइड बराबर होते हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि ऑक्टागोन के सारे साइड बराबर होते हैं तो हम उनको रेगुलर ऑक्टागोन कह सकते हैं। हेक्सागोन के सारे साइड इक्वल होते हैं आपस में तो उनको हम रेगुलर हेक्सागोन कह सकते हैं। तो ये तरीका है इसको बताने का। तो पॉलीगॉन की पहचान कैसी होगी कि वो क्लोज्ड फिगर होते हैं और लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। अब हम इन सब को इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट का जरूर बना है लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, बल्कि ये एक ओपन फिगर है। क्या इसकी बाउंड्री क्लोज है? क्लोज होने के लिए क्या होता है, इसको बंद होना पड़ता, इसको, या फिर ये ऐसे ही रहता, इसको बंद होना पड़ता। लेकिन ये ओपन फिगर है, ये यहाँ से ओपन है। इसका मतलब जो पहला है वो पॉलीगॉन नहीं है। लाइन सेगमेंट का तो जरूर बना है मगर ये क्लोज नहीं है, नॉट पॉलीगॉन। क्यों? बिकॉज इट इज़ ओपन। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है क्लोज नहीं है, या फिर हम लिखेंगे इट इज ओपन फिगर। और पॉलीगॉन होने के लिए इसे क्लोज होना पड़ेगा, तभी ये पॉलीगॉन बनेगा। अब दूसरे फिगर को देखते हैं। दूसरे फिगर में कितने साइड है? 1 2 3
4, 5, 6। दूसरे पॉलीगॉन में हमारे पास 6 साइड मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, और ये सभी जो है भले ही बराबर ना हो लेकिन क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी नंबर ये पॉलीगॉन है हमारे पास। और कारण क्या है कि ये जो है क्लोज्ड है, यानी ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये पॉलीगॉन भी है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सर्कल है। ये कहीं लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज्ड भले ही है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट का ये बना होता तो लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट होते हैं, तो वो इंड पॉइंट यहाँ पे कहाँ है, यानी लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है, यानी कि ये सी नंबर जो है पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक कर्व फिगर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ ही नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे कि हाँ ये तो पॉलीगॉन नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉलीगॉन, और कारण लिख देंगे कि इट इज नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये एक कर्व फिगर है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट का बना होना जरूरी है पॉलीगॉन होने के लिए। नेक्स्ट आता है ये फिगर, ये देखिए ये फिगर लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, एक ये वाला लाइन सेगमेंट है, दूसरा ये वाला लाइन सेगमेंट है, मगर पॉलीगॉन होने के लिए इसके सभी साइड को लाइन सेगमेंट से ही बना होना पड़ेगा। मगर ये देखिए ये कर्व है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह जो फिगर है इसमें 2 लाइन सेगमेंट का तो ये बना हुआ है लेकिन तीसरा लाइन सेगमेंट नहीं है। तो आप ये चीज़ अपने शब्दों में लिख दीजिए कि दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 2 लाइन सेगमेंट बट द थर्ड साइड इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। इसी कारण से ये भी जो है पॉलीगॉन नहीं है। तो देखिए पॉलीगॉन कौन कौन हो गया यहाँ पे, तो मात्र ये वाला ही पॉलीगॉन हुआ, ये पॉलीगॉन नहीं है और ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, मात्र 2 नंबर जो है पॉलीगॉन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आते हैं आगे। आगे कहता है प्रत्येक पॉलीगॉन का नाम बताइए। तो हम जान चुके हैं पॉलीगॉन में मिनिमम साइड 3 होते हैं जिसको ट्रायंगल कहते हैं, फिर पॉलीगॉन में 4 साइड होते हैं जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, तो 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। फिर यहाँ पे कौन है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, यानी 3 साइड वाले को पॉलीगॉन को ट्रायंगल कहा जाता है। फिर यहाँ पे कितना साइड है, यह है 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, तो पेंटा का मतलब होता है 5, और 5 साइड वाले को पेंटागन कहा जाता है। फिर आते हैं इस फिगर पे, इसमें कितने साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह है ऑक्टागोन, यानी 8 साइड है, और 8 साइड वाले को ऑक्टागोन कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक पॉलीगॉन की नेमिंग हमने यहाँ पे कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको और विस्तार से अगर लिखें तो ये हो गया 4 साइड वाला, ट्रायंगल हो गया 3 साइड वाला, पेंटागन हो गया 5 साइड वाला, ऑक्टागन हो गया 8 साइड वाला। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुलर हेक्सागोन। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन को तभी कहेंगे जब उसके सारे साइड इक्वल हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि एक रफ स्केच बनाइए, वो भी रेगुलर हेक्सागोन का। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, तो हेक्सा मतलब होता है 6, हेक्सागोन में 6 साइड मौजूद होते हैं, ये हो जाएगा 6 साइड। तो कहता है कि रफ स्केच पहले रेगुलर हेक्सागोन का बनाइए। हम यहाँ पे देखते हैं हेक्सागोन है कि नहीं है। यहाँ पे हेक्सागोन 1 2 3 2 2 4, हाँ है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए है यहाँ पे हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, ये रेगुलर हेक्सागोन है। देखिए इसके 6 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 6 साइड है। तो जहाँ पे, और आगे क्वेश्चन कहता है कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस। देखिए जहाँ पे कि 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है, जैसे एक लाइन सेगमेंट यहाँ है,
एक लाइन सेगमेंट यहाँ है, ये हुआ, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट इससे मीट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट इससे, ये लाइन सेगमेंट इससे, एंड सो ऑन, ये प्रक्रिया चल रही है। तो कहा तो जहाँ पे ये है उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं, यानी जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं उस कोने को हम वर्टिस बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। कहता है इसके 3 वर्टेक्स को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए, ड्रॉ अ ट्रायंगल और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन, यानी इसके 3 वर्टिसेस की सहायता लेके एक ट्रायंगल को बनाइए, और जब आप ट्रायंगल को बना दें तो आप बताइए कि आपने कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि हमारा फिगर ऐसा है तो हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल किस प्रकार से बनेगा, एक वर्टिसेस, ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम लाइन लेके इसको देखते हैं, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, इस प्रकार से ट्रायंगल बन सकता है। तो मान लीजिए अगर हम इसको इस तरह से खींचें, खींच करके देखते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आया, एक वर्टेक्स इसका यहाँ ज्वाइन हुआ, फिर ये यहाँ ज्वाइन हुआ, और फिर ये जो है यहाँ ज्वाइन हुआ। तो यही हमको यहाँ पे पूरा बोला जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, क्या इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करके, यानी 3 ही वर्टेक्स की सहायता लेनी थी, तो क्या इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करके यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखिए अब इस फोटो को अगर सीधा कर देंगे तो ये ट्रायंगल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा ट्रायंगल आपको दिखने लगेगा, ये ट्रायंगल ही है। और यहाँ पे पूछता है ट्रायंगल जब बन जाता है तो बताइए कि कौन सा ट्रायंगल आपने ड्रॉन किया। तो देखिए ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन के सारे साइड बराबर होते हैं, यानी ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये बराबर ये। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है तब क्या होता है कि इसके भीतर जो ट्रायंगल बन रहा है, जो शेप ये बन रहा है, उसके भी तीनों साइड बराबर होंगे। और वैसा ट्रायंगल जिसके कि तीनों साइड बराबर होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है जिसके 6 साइड बराबर हैं, तो इसके भीतर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका भी तीनों साइड बराबर हो जाएगा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुलर ऑक्टागोन को ड्रॉ कीजिए। रेगुलर ऑक्टागोन में 8 साइड होंगे। देखिए ये हो गया ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में हो जाएगा 8 साइड, और रेगुलर है मतलब कि 8 साइड बराबर होंगे। तो एक रफ स्केच इसका खींचिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप स्क्वायर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस। अब इसके 4 वर्टिसेस को जोड़ के आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टागोन का यहाँ पे जो है कोई शेप नहीं दिया हुआ है, तो हम लाइन की मदद से इसको बनाएंगे। ऑक्टागोन में 8 साइड होगा, तो एक साइड ये हो जाएगा, दूसरा साइड ये हो जाएगा, फिर तीसरा साइड ये हो जाएगा, चौथा साइड ये हो जाएगा। तो ये नहीं बनेगा। तो इसको कैसे बनाएं, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए चूँकि हमको 8 साइड बनाना है, तो एक तरीका है इसको कि जैसे हेक्सागोन में 2 साइड लिया करते थे, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट को बढ़ाते हैं। जैसे ये 1 हुआ और ये हम एक इस तरीके से लें या फिर इस तरीके से लें, 1 हुआ, फिर इसको इस तरीके से ले लेते हैं, तब बन जाएगा। ये हुआ ये यहाँ तक, फिर ये होता है ये यहाँ तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये देखिए 6 यहाँ पे हुआ, 7 यहाँ पे हुआ, ठीक है, और 8 नंबर अब यहाँ पे हो गया। देखिए अब क्या इसके 8 साइड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ध्यान ये रखना है कि इसका सभी साइड जो है एकदम बराबर है।
अब कहता है इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिए। तो वर्टिसेस यानी वर्टेक्स कौन कौन है, तो वर्टेक्स ये है, ये देखिए जहाँ दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ये वर्टेक्स है, 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 ये वर्टेक्स है। कहता है एक रेक्टेंगल ज्वाइन कीजिए, ऑक्टागोन के 4 वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिए। 4 वर्टिसेस रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली, हाँ यानी इसके 4 वर्टेक्स का सहारा लीजिए और फिर एक रेक्टेंगल ज्वाइन कीजिए। तो देखिए ये सारे वर्टेक्स हमारे पास हैं ही, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले इस वर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे यहाँ। तो देखिए चूँकि रेगुलर ऑक्टागोन में क्या होता है कि साइड बराबर होते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे साइड खींचा है वो बराबर नहीं हुआ, इसलिए रेक्टेंगल ऐसा आ रहा है। अगर आप इसको सीधे मान ले तो ये एक रेक्टेंगल ही है, आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये बेहतर बनेगा। तो ये एक रेक्टेंगल ही है यहाँ पे, इसको ऐसा समझिए, ये दोनों जहाँ पे ये लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है और इसके अपोजिट साइड तो बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगल भी बना जिसका लेंथ ये है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये वाला है। तो इससे हम ऑक्टागोन से जो है 2 रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड ऑक्टागोन और उसका रेक्टेंगल। अब इसी तरह से हम 5 नंबर देखेंगे। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है डायगोनल के बारे में। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि पॉलीगोन के 2 वर्टिसेस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन वो पॉलीगोन का साइड नहीं होता। तो एक रफ स्केच बनाइए पेंटागोन का और उसके डायगोनल को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको डायगोनल का कंसेप्ट सिखाते हैं। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, तो यह जो है ये इसका डायगोनल है। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर हुआ करते हैं, ये इसका डायगोनल है, ये जो 2 गया वो इसका डायगोनल होता है। अब हमको पेंटागोन ड्रॉ करने कहा जा रहा है, यानी जिसमें कि 5 साइड मौजूद होते हैं। तो क्या यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो हम लाइन की मदद से ही ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक साइड हुआ, 2 साइड हुआ, 3 साइड हुआ, 4 साइड हुआ, 5 साइड हुआ। देखिए ये भी पेंटागोन ही हुआ, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। तो ये पेंटा हो गया। इसमें कहता है डायगोनल नोट ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द पेंटागोन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो इसमें कहा जा रहा है कि डायगोनल कौन होता है? जो कि पॉलीगोन के वर्टिसेस को जोड़ने का काम करता है। लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगोन। तो वर्टिसेस यहाँ पे कौन कौन है ये देखिए। डायगोनल पॉलीगोन के 2 वर्टिसेस को जोड़ने का काम करता है, उसी को डायगोनल कहते हैं। तो आप भी इसके डायगोनल को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे अगर इसके डायगोनल को ड्रॉ करें तो देखिए 2 वर्टिसेस, एक यहाँ पे ये ज्वाइन करवा रहा है 2 वर्टिसेस को, फिर ये यहाँ पे ज्वाइन करवा रहा है 2 वर्टिसेस को, और फिर ये वर्टिसेस भी बचा। तो फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे भी ज्वाइन करने का काम करेगा। फिर ये डायगोनल यहाँ से आएगा, यहाँ पे भी ज्वाइन करने का काम करेगा। तो क्या सारे वर्टिसेस अब यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो गए? ये सबको जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो डायगोनल वही है जो कि इसके 2 वर्टिसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे इस पेंटागोन में देखिए कि सभी जो है, अगर आप नेमिंग भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ABCD करके भी आप बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसको जोड़ दिया, ये इसको, ये इसको, यानी कोई भी वर्टिसेस अब बचा नहीं। तो अब ये पेंटागोन भी हो गया, इसके डायगोनल्स भी हो गए, और इसके जो है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समाप्त होते हैं। आप अपने सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।